क्राइम टाइम में बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से सामने आई एक ऐसी साजिश की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां एक हाई क्लास कैफे के जरिए साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यहां इस कैफे की आड़ में धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और रेप का गंदा खेल खेला जा रहा था और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि कथित बीजेपी नेता का ही बेटा बताया जाता है, जो नाम और पहचान छिपाकर पहले भोली भाली हाई प्रोफाइल लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनके साथ रेप करता था, उनका वीडियो बनाता था और फिर ब्लैकमेल किया जाता था। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 7 मार्च, जगह इंदौर मध्य प्रदेश, वारदात रेप और लव जिहाद। इंदौर का मगला पुलिस थाना। शनिवार को थाने में सब कुछ सामान्य था, तभी एक लड़की दाखिल होती है। लड़की खुद को डिजिटल मार्केटिंग की सेल्स मैनेजर बताती है और जब वो अपनी आप बीती सुनाती है तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इंदौर में एक हाई क्लास कल्चर के बीच घिनौनी साजिश भी रची जा रही थी। लग्जरी कैफे की आड़ में रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लड़कियों का शोषण किया जा रहा था और इसका शिकार हुई थी वो सेल्स मैनेजर। और इस खौफनाक कहानी की नींव रखी गई थी द कॉफी कॉन्सेप्ट कैफे पर। 22 साल की सेल्स मैनेजर 28 अक्टूबर 2025 को विजयनगर के हाई क्लास द कॉफी कॉन्सेप्ट कैफे पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात कैफे के संचालक मोहित से होती है। मोहित पैसे वाला था, लग्जरी लाइफ थी, हैंडसम और नौजवान। सेल्स मैनेजर युवती की उससे जान पहचान हो जाती है। मोहित और युवती के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है। बातचीत के बाद दोस्ती गहरी हो जाती है। मेल मुलाकात का दौर शुरू होता है और फिर 15 नवंबर 2025 को मोहित युवती को अपने फ्लैट पर बुलाता है। माता पिता से मिलवाने के बहाने उसे बुलाया जाता है। युवती फ्लैट पर पहुंच जाती है, लेकिन माता पिता नहीं आते। मोहित युवती को बातों में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाता है, प्यार का वास्ता देकर रेप करता है। लेकिन जब युवती शादी की बात करती है तो कुछ ऐसा सामने आता है कि युवती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहित बताता है कि वो शादीशुदा है और उसका असली नाम मोहित नहीं बल्कि फरहान शेख है। यह अपोलो हाई स्ट्रीट बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही कॉफ़ी कॉन्सेप्ट नाम का कैफ़े है। उसी कॉफ़ी कॉन्सेप्ट कैफ़े को फरहान ने अपना कैफ़े बताया था और यहाँ पर आई पीड़िता से पहले दोस्ती की और दोस्ती कर उसे शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर अपने माता पिता से मिलने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता फ्लैट पर पहुंची तो उसके माता पिता वहां नहीं थे। इसी का फ़ायदा उठाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और यही नहीं, उसके अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए। युवती के सपने चकनाचूर हो चुके थे। उसके साथ धोखा हुआ था, लेकिन वो अब सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती थी। युवती चुपचाप वहां से निकल आती है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था, क्योंकि वो एक घिनौनी साजिश में फंस चुकी थी और फरहान का असली चेहरा तो अब सामने आने वाला था। फ्लैट के अंदर फरहान शेख ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो निकाल लिए थे और इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 13 दिसंबर 2025 तक धमकी देकर बार बार उसका शोषण करता रहा और शादी करने के लिए धर्मांतरण करने का दबाव डालने लगा। पीड़ित के मुताबिक जब फरहान की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हुई तो उसने हिंदू संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। पीड़िता की शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी का नाम है फरहान काजी। क्या जानकारी लगी थी? क्या शिकायतकर्ता ने क्या जानकारी दी? शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी के द्वारा उसको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे और बाद में फिर उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है।
पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने फरहान शेख पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। फरहान की कुंडली खंगाली जा रही है और पता चलता है कि फरहान शेख बुढ़ानिया के रहने वाले शफुद्दीन शेख का बेटा है। फरहान के पिता सरपंच हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी भी। हिंदू संगठनों ने फरहान के मोबाइल में मिले कुछ वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं और उसके मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो और वीडियो होने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस हर आरोपों की जांच में जुटी है। घटना स्थल है फ्लैट का। अब पीड़िता का ये कहना है कि आरोपी ने उससे ये बोला था कि अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। फरहान शेख द कॉफी कॉन्सेप्ट नाम से कैफे चलाता है। वो खुद को मोहित बताता था और कैफे के बोर्ड पर ऊपर जय सिया राम लिखा था। अब सवाल यही है कि क्या वो कैफे की आड़ में लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा था? क्या बोर्ड पर जय सिया राम इसलिए लिखा है ताकि वो हिंदू लड़कियों का भरोसा जीत सके? क्या वाकई में कैफे की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? और अगर ये सब कुछ सही है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर फरहान ने मोहित बनकर अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया? और इन सब सवालों के जवाब फरहान के पास हैं, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा विषय यह है कि आरोपी फरहान पर नवंबर 2024 में गांधीनगर थाने में भी इसी तरह का प्रकरण दर्ज हो चुका है। वह गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोमटगिरी के एक फ्लैट से हिंदू युवती के साथ मिला था। युवती के कई अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में मिले थे। युवती पर तंत्र मंत्र करने के वीडियो भी उसके मोबाइल से मिले थे। उस दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की थी और यही वजह है कि फरहान के हौसले बुलंद थे और उसके बाद उसने देश की बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाली पीड़िता को अपने जाल में फंसाया और उसका जीवन भी बर्बाद कर दिया। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।